देखते हैं इधर भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह कैसे होता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अनर्थ देश के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रेवत। क्या नाम था? मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके घर में एक कन्या थी। उनके घर में एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। तो सतयुग में रेवती की उम्र शादी के योग्य हो जाती है। सतयुग में जब सतयुग में रेवती की उम्र शादी के योग्य हो जाती है तो हर माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, कम से कम इसकी शादी कर दिया जाए। आज रेवती की माँ कहने लगी है महाराज रेवता से, बोली है महाराज घर में कन्या कुंवारी है और शादी योग्य भी हो गई है, माता पिता को देखने में भी पाप लगता है। ऐसा करो उस बिटिया की शादी कर दो, कोई अच्छा सा घर वर ढूंढ के लली की शादी कर दो, बाको ब्याह कर दो। मेरे भगवत प्रेमियों, जब तनी बात कही है कि लली को ब्याह कर दो, आज महाराज रेवतक भगवान ब्रह्मा जी की अदालत में बैठे हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी की अदालत में बैठा करते हैं तो एक दिन महाराज रेवतक ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे महाराज कछु ऐसा करो, कोई सुंदर सा वर हो तो मेरी बिटिया के लिए बताओ, हमारी लली शादी के योग्य है गई है। जब कहने लगे हैं कोई अच्छा सा घर वर हो तो हमारी बिटिया के लिए बताओ, हमारी लली शादी के योग्य हो गई है। उसी समय महाराज रेवतक ने जब इतनी बात कही है कि है अति सुंदर और धी हमारी, सुनो वचन करतार, कोई सुंदर भूप बताओ तस दिए भामर डार, लली घर घूमे क्वारी, अरज सुन ले वो हमारी। अति सुंदर भी हमारी, सुनो वचन करतार, कोई सुंदर भूप बताओ तस दिए भावर डार, लली घर घूमे क्वारी, अरज सुन ले वो हमारी। लली घर घूमे क्वारी, अरज सुन ले वो हमारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब इतनी बात कही है, आज महाराज रेवत ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, हम कोई सुंदर सा लड़का बताएंगे आपको। मेरे भगवत प्रेमियों, जब तनी बात कही है कोई सुंदर सा लड़का जरूर बताएंगे, तो याद रही ना भूप को, यानी ब्रह्मा जी के भी दिमाग से बात निकल गई। तो याद रही ना भूप को अब दिया अपने की बात, तो सतयुग त्रेता बीत गयो, युग द्वापुर पहुंचो। मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी के भी दिमाग से बात निकल गई। सतयुग बीत गया,
त्रेता युग बीत गया, अब कौन सा युग आ गया? द्वापर। मेरे भगवत प्रेमियों, तो जब सतयुग था तब उस कन्या की उम्र शादी योग्य हो गई थी। अब महाराज एक दिन मैया ने फिर से कहा, महाराज क्या कर रहे हो? अब तो बिटिया की लंबाई भी बहुत हो गई है और इसकी तुम शादी कब करोगे? जीवतनी बात कही है कि इसकी तुम शादी कब करोगे? तो उसी समय बताया है कि उसकी कितनी लंबाई हो गई है। और ये किस हाथ की हुई गई रे बा बिटिया की लंबाई। जब युग द्वापर आ गया तो रेवती की लंबाई कितनी हो गई? 21 हाथ। महाराज 5-6 हाथ तो बहुत होते हैं, फिर 21 हाथ। और 21 हाथ की हुई गई रे बा बिटिया की लंबाई। और देख के हालत बिटिया के चिंता है दिल में छाई। क्या कही न जाती है और तीन बंद करता तू ही दुनिया को औरत के हक भैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है। ओ मुरली के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जब युग द्वापर आ गया है तो आज रेवती की लंबाई कितनी हो गई महाराज? 21 हाथ। जब आज वह बिटिया की लंबाई 21 हाथ हो गई, महाराज 2-4 हाथ होए तो ठीक ठाक, अब 21 हाथ बहुत होती है, थोड़ी बहुत होत ना है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज फिर से ब्रह्मा जी से पूछा है, प्रभु आपने कोई लड़का देखा? ब्रह्मा जी कहने लगे, बड़े अजीब आदमी हो, अभी तक तुमने अपनी बिटिया की शादी नहीं करी? बोले नहीं। तो कहने लगे, ये बताओ अब कौन सा युग चल रहा है? बोले द्वापर। बोले इसमें किसका राज है? तो कहने लगे, कन्हैया, कन्हैया के बड़े भैया बलराम। तो बोले हैं, ऐसा करो कि इनकी शादी भैया बलराम के साथ कर दो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जीवतनी बात कही है तो आज लगन पत्रिका भेजी गई शादी के लिए। जब लगन पत्रिका भेजी गई है मेरे भगवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ मेरे भैया? आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने कहा, भैया शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब बिटिया के लला लड़का देखवे के लाने आए थे, जब बिटिया के लड़का देखवे के लाने आए थे तो मैंने ये तो देख लेना चाहिए कि बिटिया कितनी लंबी और लड़का कितना छोटा है? श्याम सुंदर कान लगे, भैया सब कछु तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नसेनी की नसेनी लगती हैं से तो बलराम उनके सामने मालूम पड़ते रहे कि वास्तव में उनके लला है।
जैसे ऊंट के सामने बकरियां ना खड़ी कर देनी जाती, वैसे ही आज इनकी जोड़ी लग रही। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ मेरे भैया, उसी समय कन्हैया बोले भैया और तो कुछ नहीं, हम एक बात कहना चाहते। बोले कहो? बोले बुरी तो नहीं लगेगी? कहने लगे बुरी लगी है तो काऊ से कहीं है ना, तुम्हारा समय है बताई ले। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर जब इतनी बात कही है कि भैया कम से कम शादी करवे आए गए, जो तो देख लेते कि बिटिया हमारे बराबर की है कि नहीं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान श्याम सुंदर कन्हैया भैया को बहुत परेशान कर रहे हैं। भैया कहने लगे लला ने तुम्हारा समय बताए लो, आगे हम आवे तो हम बताए। तो देवर्षि बाबा नारद कहने लगे श्याम तुम हंस रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कान लगे भैया बलराम से, कन्हैया और देवर्षि बाबा नारद से कि अपने हम भैया की शादी में ना हंसेंगे तो फिर किसकी शादी में हंसेंगे। एक जई तो मौका है कि हमारे वीरन की शादी है। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ, आज धूमधाम से विवाह हुआ है। जब इधर जयमाला लेकर के आती हैं, जयमाला तो कैसे कैसे परियो महाराज। अब भैया बलराम का हथियार था धनकोटा, हल और मूसल। महाराज हल में खोपड़ी फंसा लेते थे और ऊपर से मूसल की ठोक लगा देते थे। मेरे भगवत प्रेमियों, भैया बलराम ने उठायो अपनो धनकोटा हरे और मूसल, इधर रेवती के कंधे पर रखा। तो देखते ही देखते रेवती भैया बलराम के बराबर आ जाती है। और जब बराबर आ जाती हैं, आज श्याम सुंदर कन्हैया ने धूमधाम से विवाह किया अपने भैया का। इधर उसी दिन से रेवती भैया बलराम के सामने आने में बहुत डरती थी। महाराज आज काल नाय हो जब पता चले फंसाए ले हलमा खोपड़ी ऊपर से मूसल की ठोक लगावो। हाँ, तो बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से भैया बलराम का विवाह रेवती से हुआ था।